तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। आप सभी का स्वागत है सीरीज जेनसुकी के सीजन नंबर 2 में। लेकिन सीजन 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सीजन 1 देख लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने पूरे सीजन को एक ही बार में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और साथ ही वो वीडियो फॉर्म में भी है। तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो हारुतो है और जो अयास है वो जो हमेशा साथ में रहा करते थे। उनका जो अपार्टमेंट था वो भी जो साथ में ही था। लेकिन हारुतो के फादर को काम पड़ गया था, जिसके कारण हारुतो को जाना पड़ा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए इनको काफी परेशानी हुई। तभी हारुतो कहता कि तुम चिंता मत लो, मैं जल्द ही आऊंगा। अयास कहती कि हाँ बिल्कुल, हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे और मैं तुमसे शादी करूंगी। और जिसके बाद हारुतो ने काफी ज्यादा मेहनत करी ताकि वो कॉलेज का एग्जाम क्लियर कर सके। और फाइनली हारुतो ने एग्जाम को जो है क्लियर कर लिया होता है। यहीं पे हारुतो बोलता है कि मैंने कॉलेज इसलिए चूज किया था कि मैं यहाँ पे अयासे से जो है मिल पाऊँ। मुझे मेरे मदर और फादर को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ा, तब जाके उन्होंने मुझे जो है यहाँ पे आने दिया। लेकिन मुझे खुद के जो खर्चे है वो उठाने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे पैसे कमाने हैं। तभी हारुतो को हायासे दिखती है और ये उसके पास जाने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही एक लड़का आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। अब ये दोनों जानने वाले होते हैं, उससे पहले को लड़की आ जाती है और ये बोलते कि वैसे तुम तो मेरे साथ आए थे ना, कहीं तुम इस बात को भूल तो नहीं गए। जिस पे लड़का बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और नेक्स्ट सीन में ये जो होते हैं दो बंदों से और मिलते हैं। हायासे कहते कि तुम दोनों तो काफी बड़े हो गए हो। फिर ये दोनों बोलते कि आप भी काफी ज्यादा सुंदर हो गई हो और बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। हायासे बोलती कि देखो मैं तुम्हारी सेंपाई हूँ, इसलिए आज की जो पार्टी है वो मेरी तरफ से होगी, क्योंकि तुम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया है, वो भी जो मिडिल स्कूल के, और हमने कॉलेज के एग्जाम को क्लियर कर लिया है, इसलिए हम लोग आज जो है पार्टी करेंगे। तभी एकदम से यहाँ पे जो है समनिंग जो मैजिक होता है वो जो होता है स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक टाइम में दो समनिंग मैजिक होते हैं और हम देखते कि दो बंदे पहले समन हो जाते हैं। और यहीं पे हम हारुतो को देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है। तभी जो आयशा होती है ये बोलती है कि यहाँ पे कुछ बंदे खतरे में हैं, जाओ और उनकी जो हेल्प करो। तो हारुतो भी जो है ऐसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में सारे जो होते हैं आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार हम लोग जो है कहाँ पे हैं। हायासे कहती कि तुम लोग चिंता मत लो, मैं अभी जो फोन पे चेक करती हूँ। लेकिन ये जैसी फोन ओपन करती है यहाँ पे सिग्नल नहीं होता। तभी एकदम से यहाँ पे गुंडा आ जाता है और जो इन तीनों को पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हारुतो भी इसी तरफ आ रहा होता है और वो आयशा को बोलते कि मैं यहाँ पे जो उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे वो बच्चे हैं। तभी हारुतो जो है यहाँ पे पहुँच जाता है और एकदम से उसकी नजर एक चीज पे जाती है और जैसे उसके पास जाता है तो यहाँ पता चलता है कि ये तो एक फोन है। नेक्स्ट सीन में हम उन बंदों को देखते हैं जिनको यहाँ पे ये लोग जो है जेल में डाल रहे होते हैं। तभी ऐसे गुंडों को बोलती कि प्लीज हमें जो है छोड़ दो। गुंडे बोलते कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे जो ये बच्चे होते हैं ये कहते हैं कि आखिरकार तुम हायसाघात क्या करोगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम हारुतो को देखते हैं जो यहाँ पे धुएं को देखता है और धुएं के पास जाता है और यहाँ पे बॉस से पूछता है कि बताओ कि तुमने क्या यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका ये फोन हो सकता है। जिसपे मास्टर बोलते कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर हारुतो देखते कि चारों तरफ गुंडे फैले हुए हैं। हारुतो बोलते कि इस तरह से फाइटिंग करना बहुत ही बेकार आइडिया है। हारुतो बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने जो आपको परेशान किया, और ये यहाँ से जा रहा होता है। तभी बच्चे चिल्ला देते हैं। फिर डाकू का जो सरदार होता है ये बोलता है कि असल में मैंने कुछ चीजें खरीदी हैं, वो जो आवाज कर रही हैं। हारुतो बोलते कि ये वही बच्चे हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था और अभी जो है ये लोग यहाँ पे जो हेल्प मांग रहे हैं, आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी गुंडा बोलते कि अच्छा ये जो उनकी जो लैंग्वेज है उसको जो समझ सकता है, चलो कोई बात नहीं, इसे जो निपटाना ही होगा। जिसके बाद ये सभी जो होते हैं हारुतो के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हारुतो इन सभी को यहाँ पे जो ठिकाने लगा देता है और हारुतो बोलता है कि आखिरकार अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सोचा था कि मैं यहाँ पे जो बॉस है उसे जो किडनैप कर लूंगा, फिर इन सभी को आराम से समझा दूंगा, लेकिन ये लोग तो मानते नहीं। फिर हारुतो जो है बॉस के पास जाता है और ये कहता है कि जल्दी करो, यहाँ पे उन बच्चों को जो आजाद कर दो, अपने जो बंदे हैं उनको जो ऑर्डर दो जल्दी से। फिर नेक्स्ट सीन में वो बंदा उन बच्चों को जो आजाद कर देता है। हारुतो बोलते क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी है, तो ये लोग बोलते कि हाँ वो उस साइड है। फिर हारुतो वहाँ पे आ जाता है और वो एस को देखता है और वो बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी यहाँ पे जा रहे होते हैं।
हारुतो आयशा को बोलता है कि मैंने यहाँ पे उन बंदों को ढूंढ लिया है। तभी जो एस होती है ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आपके पास टाइम है, मुझे आपसे बात करना है। तो हारुतो बोलते कि हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है। फिर यहाँ पे एस कहते कि पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अगर आप नहीं होते तो हम लोग बचते नहीं, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हो कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे हैं। तभी यहाँ पे हारुतो बोलते कि मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। तो एस कहते कि बताइए। फिर हारुतो कहते कि नहीं रहने दो। फिर एस कहते कि मेरा नाम जो है एस है। तो यहाँ पे हारुतो बोलते कि मेरा नाम हारुतो है, लेकिन मेरे पास कोई सरनेम नहीं है। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो जो होती है गुस्सा हो जाती है, जिसपे एस कहती कि शांत हो जाओ। तभी हारुतो यहाँ पे अकाने को देखता है और कहते कि ये अकाने है, ये जो है मेरी छोटी बहन है, मुझे तो लगा था कि मैं इसे कभी देख नहीं पाऊंगा। तभी यहाँ पे रे बोलते कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा जो फैमिली नेम है वो क्यों नहीं है। हारुतो कहते कि देखो ये जो है काफी बड़ी कहानी है, इसलिए हमें कहीं बैठ के इसके बारे में बात करना होगा, क्योंकि अभी जो सनसेट हो रहा है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे जो कैंप है उसे जो तैयार कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हारुतो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और जो कैंप है उसे जो ले आता है, यानी घर को ले आता है। तभी यहाँ पे आयशा और जो कैस्टिनिया है वो भी जो आ जाती है। आयशा बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तो हारुतो बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर कैस्टिनिया कहते कि अच्छा ये वही बंदे हैं जिनके बारे में जो आयशा है वो जो बात कर रही थी, जिसपे हारुतो बोलते कि हाँ। कैस्टिलिया कहते कि मेरा नाम कैस्टिलिया है और आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, लेकिन यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता। तो हारुतो यहाँ पे एस को बोलता है कि असल में इनका नाम जो है कैस्टिलिया है और ये जो है प्रोफेसर हैं। ये सुनने के बाद एस कहते कि आपसे मिलके खुशी हुई, लेकिन यहाँ पे कैस्टिलिया को समझ नहीं आता। तभी जो आयशा होती है वो जो होती है सीधा कैस्टिलिया के पास जाती है और यहाँ पे अपने सर से जो मैजिक है वो कर देती है, और साथ ही आयशा जो होती है एस के साथ भी ऐसा ही करती है और ये बोलती कि अब तुम दोनों यहाँ पे जो बातचीत है वो कर सकते हो। हारुतो कहते क्या तुम्हारे पास सही में इतनी पावर है, जिसपे आयशा कहते कि हाँ मेरे पास जो है इतनी सारी पावर है, मैं यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसे जो ट्रांसलेट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले ही यहाँ की लैंग्वेज बोलने आती है, इसलिए मैंने ये तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट सीन में जो हारुतो होता है वो इनको रूम के अंदर ले आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे एक काफी बड़ा बाथ टब है, तुम लोग जाके वहाँ पे जो बात ले सकते हो। नेक्स्ट सीन में गर्ल्स नहा रही होती हैं। तभी यहाँ पे जो एस होती है ये बोलते कि अच्छा आप लोग कह रहे हो कि जो हारुतो है वो दूसरी दुनिया से यहाँ पे आया है और उसका जो नाम है असली वो जो रियो है। कैस्टिलिया कहती कि मुझे भी ठीक से पता नहीं, क्योंकि मैं भी आज ही जो है इनके पास आई हूँ, और वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आयशा है वो जैक स्पीड है ना कि इंसान है। तभी अकाने यहाँ पे आ जाती है और एड्स को बोलती कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ पे एड्स बोलती कि असल में जो आयशा है वो कोई इंसान नहीं है, वो जैक स्पीड है। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो यहाँ पे हारुतो को बोलता है कि अच्छा तुम बोल ये जो वर्ल्ड है ये जो गेम की तरह है, जिसपे हारुतो बोलता है कि देखो मुझे पुराने वर्ल्ड के जो गेम है उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम कह सकते हो ऐसा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो रीस्टार्ट का बटन है वो नहीं है इस गेम के अंदर, इसलिए तुम्हें सब कुछ जो ठीक से करना होगा। तभी जो गर्ल्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और ये हारुतो को बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छे से बात के लिए। तभी हारुतो की नजर कैस्टिलिया पे जाती है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने ये किस तरह के जो कपड़े हैं वो जो पहन रखे हैं। तो कैस्टिलिया बोलती कि असल में ये लोग बोल रही थी कि शादी का जो जोड़ा है वो पहनना थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने ये पहन लिया, और ये कपड़े सही में काफी अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो काफी कंफर्टेबल हैं। तभी अकाने बोलती कि असल में मैंने ये कपड़े अभी जो हाल ही में खरीदे थे, इसलिए ये बिल्कुल भी गंदे नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हारुतो बोलते ये तो काफी अच्छी बात है, वैसे कल हमें जो शॉपिंग है वो करने जाना है। एड्स बोलती है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, जिसपे हारुतो बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, हम लोग जो उसे मैनेज कर लेंगे। कैस्टिलिया कहते क्यों ना मैं अपनी शादी का जोड़ा जो है बेच दूं और उससे जो पैसे निकाल लूं। हारुतो बोलते कि तुम लोगों को पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ पे जो है संभाल लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं और यहीं पे हारुतो कहते हैं कि मैं समझ गया, तुम्हारी बातचीत से लग रहा है कि तुम सभी को यहाँ पे जो समन किया गया है। तभी यहाँ पे एड्स कहती है क्या ऐसा कोई रास्ता है कि जिससे हम वापस जा सके अपने जो वर्ल्ड है उसमें। हारुतो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पे रीबोर्न हुआ हूँ ना कि यहाँ पे समन हुआ हूँ। एड्स कहते कि आपने कहा था कि आपका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और जिसके बाद आप एक बच्चे के रूप में रिकार्नेट हो गए और साथ ही आपकी जो मेमोरी है वो भी जो आपको मिल गई। इस पे हारुतो बोलते कि हाँ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है
वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तभी कैस्टिलिया कहते कि जब तुम लोग समन हुए थे तब तुम लोग को एक लाइट दिखी थी, है ना? ये लोग बोलते कि हाँ। तो यहाँ पे कैस्टिलिया कहते कि असल में ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी है, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। असल में हजारों साल पहले डेमन और जो ह्यूमंस हैं उनके बीच में वॉर चल रही थी, लेकिन यहाँ पे डेमंस जो है लगातार जीत रहे थे। तभी जो ह्यूमन गॉड हैं वो जो है यहाँ पे आ गए और उन लोगों ने हीरोज को समन किया। तो हारुतो कहता है कि इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये सारे यहाँ पे जो हीरो हैं। जिसके बाद कैस्टिलिया कहती है कि देखने से तो यही लगता है। तभी एड्स कहती कि वैसे यहाँ पे जो बंदे हमारे साथ में थे क्या वो भी समन हुए होंगे? तो हारुतो बोलते कि हाँ पॉसिबिलिटी तो ऐसी ही है, और मुझे लगता है कि तुम्हें उनकी जो चिंता हो रही है। जिसपे एड्स कहते कि हाँ, क्योंकि हमारी जान तो आपने बचा ली थी, लेकिन आखिरकार उनकी जान कौन बचाएगा अगर वो खतरे में होंगे तो। तभी आयशा कहती कि देखिए मास्टर, हमें जो बेड पे जाना है, जल्दी कीजिए क्योंकि मेरी जो बैटरी है वो जो खत्म हो रही है, क्योंकि मैंने आज कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। अब ये सुनने के बाद कैस्टिलिया तो शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो। हारुतो बोलते कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। और दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।